बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण मिश्रा जी। और अब जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव में जनता ने जिन्हें चुनकर यहाँ भेजा था, कितने वादे वो पूरे कर चुके हैं, ये तो हमारा सवाल है। लेकिन इसके साथ ही भविष्य की प्लानिंग क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस समय हमारे पास हैं जो साथ हैं, राजगढ़ से विधायक हैं अमर सिंह यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमर सिंह जी, अभी हम देखें तो बड़े चर्चा में आए, आप तो खूब जलेबी बना रहे थे। हाँ। तो ये जलेबी है, चुनावी जलेबी थी, जनता की जलेबी थी, या फिर जलेबी बनाते आए हैं आप? नहीं, जनता की जलेबी थी जी। जनता के बीच में जाना। मकर संक्रांति का जो त्योहार है जलेबी से मनाते हैं हमारे जिले में, तिल गुड़ खिलाते हैं। तो बाजार में मिलने के लिए जाते हैं लोगों के, तो उनके बीच में जाके कुछ हमारे मित्रों की दुकान है तो मैं जलेबी बना के कुछ कार्यकर्ताओं को और जनता के बीच में मिठाई बांटते हैं, मिलना जुलना हो जाता है इसके माध्यम से। तो आपका काम कितना होता है हर साल संक्रांति पर? सिर्फ जलेबी निकालना, क्या उसकी जो प्रोसेस होती है जलेबी बनाने की? नहीं, वो तो तैयारी दुकानदारी करता है, अपन उसको बोल देते हैं कि हमारे जितने लोग वहाँ रहेंगे भैया सबको जलेबी खिलाना है जी, जिस समय में आऊँगा। यानी संक्रांति के दिन आप अपनी विधानसभा में मिलेंगे। हाँ। और कितना समय देते हैं आप इस सामाजिक कार्य के लिए? 1 घंटा रुकता हूँ, पूरा 1 घंटा रुकता हूँ सब लोगों से मिलने के लिए। तो ये जो जलेबी खाने वाले आपके कार्यकर्ता होते हैं या फिर आम जनता? नहीं, आम जनता सब, वो तो दुकान पे आते हैं सामान वामान खरीदने के लिए। कार्यकर्ता को ऐसे कोई सूचना नहीं रहती, जो जनता रहती है उनसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि माननीय मंत्री जी भी साथ में हैं। जब 2027 की संक्रांति आएगी 14 जनवरी, तो मंत्री जी भी साथ में होंगे आपके? हाँ बिल्कुल, हम उनको बना के खिलाएंगे। हमारे बड़े भाई साहब है वो, तो उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको तो साहब, जो अमर सिंह जी यादव हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से कह रहे हैं कि अब 2027 की संक्रांति आएगी, तो जब वो जलेबी बनाएंगे तो क्षेत्र की जनता के साथ क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं उनके साथ भी उनको साथ भी आप रखेंगे। चलिए हम राजगढ़ की बात करें। इन 2 साल में राजगढ़ कितना बदला है? क्योंकि एक दौर वो भी था जब राजगढ़ राजा के नाम से जाना जाता था, आज किसके नाम से जाना जाता है? राजगढ़ अब विकास की संकल्प में जुड़ गया है। अभी हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय मंच पे थे और आपको पूरा विकास का खाका 2003 से बता रहे थे। और 2003 हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि 2003 का चुनाव हमारे लिए खास था, और 2003 के पहले जिसकी सरकार थी वो भी यहाँ के खास थे। और उनने किस प्रकार से इस जिला को बर्बाद किया था। राजगढ़ के नाम से तो अपनी पहचान बना ली, मगर राजगढ़ जिला को बर्बाद कर दिया। इसलिए आज तो विकास की संकल्प में जुड़ गया राजगढ़ जिला निश्चित रूप से। लेकिन आपको भी बहुत समय लग गया। 2003 की बात करें, 13, 23 और अब हम 26 में हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हमको मिला था और जिस प्रकार की व्यवस्था खराब की थी, उसके लिए समय तो लगा, मगर आज जिस प्रकार का मध्य प्रदेश आपके सामने है, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज हम 2026 के राजगढ़ की बात कर रहे हैं जी। जब चुनाव आएंगे आने वाले समय में, और हम उस बीच जब आपके साथ होंगे, तो हमें क्या बदला हुआ मिलेगा यहाँ पर? अब प्लानिंग्स क्या हैं आपकी? मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि 2013 में मैं पहली बार विधायक बना। उसके पहले मैं नगर पंचायत अध्यक्ष भी था। 13 में विधायक बनने के बाद हमारा क्षेत्र पूरा प्लान करता था, बाहर काम करने जाते थे। पर 14 में जब मोहनपुरा परियोजना की जब नींव रखी गई और वो बहुत तेजी से बनने के बाद जिस प्रकार का 17 में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, उसका लोकार्पण किया, और हमने पहली योजना कालीपीठ साइट की चालू की थी, जो लोग मेन वहीं से प्लान करते थे भारत काम के लिए, तो वो आज क्षेत्र बिल्कुल हरा भरा हो गया है। और आज जिस प्रकार का उन लोगों के प्रति जो उनका मन, जो जागृति आई है, अपने बच्चों को पढ़ाना,
नहीं तो उनका एक ही मिशन था कि मजदूरी करने जाना और बच्चों को भी नहीं पढ़ाना, लेके जाना साथ में, क्योंकि घर कौन छोड़े उनको, कौन रखे। मगर निश्चित रूप से राजगढ़ विधानसभा जिस प्रकार से परिवर्तन की लहर में, इससे तो हमें मंडियों के आंकड़ों से मालूम पड़ जाएगी कि विकास कितना बोल रहा है। आज जिस प्रकार का राजगढ़ में गेहूं पैदा हो रहा है, नहीं तो एक समय विदिशा और होशंगाबाद की बात की जाती थी, मगर राजगढ़ भी एक अंबल मने गेहूं में अपना स्थान पाएगा। पिछली बार जो खरीदी हुई थी राजगढ़ में, उस वक्त जब मैं 13 में बना था तो सड़कें नहीं होया करती थी। प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क के माध्यम से गांव-गांव सड़कें की जाल बिछाई है। अभी फिर सड़कें मंजूर की। अब ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जो मंझला टोला है जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ेगा। अभी भी 97 सड़क प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से मंजूर हुई है। एक हमारी बहुत बड़ी सड़क अभी कालीपीठ स्वासड़ा सैंक्शन हो गई है, वो टेंडर भी लग गया उसका, कल लास्ट टेंडर की डेट थी उसकी। तो विकास निश्चित रूप से हो रहा है। राजगढ़ विधानसभा ने आपको जनमत दिया है, तो आप कहां तक विधानसभा के लिए खड़े उतरे, यहाँ के लोगों के लिए कहां तक आप खड़े उतरे? देखो, मैं जब से ये वापस जब विधायक 2 साल हो गए हैं, इसके लिए हमारा एक एरिया सिंचाई के लिए छूट गया था, पीपलोदी साइड का। वो 5-7 पंचायत गांव है, उसको तत्काल मैंने सैंक्शन करा कर उसको टेंडर लगा के उसका कार्य शुरू हो गया। हमारी नहरें छुटी हुई थी, खुजनेर साइड का एरिया छूटा हुआ था, होड़ा माता जी का एरिया छूटा हुआ था। वो सारी नहरें आज राजगढ़ विधानसभा की 100%, केवल 4-5 पंचायत छोड़ के, 7 पंचायत छोड़ के बाकी सारे क्षेत्र में सिंचाई का काम चल रहा है। जल निगम का काम अधूरा था, उसमें गति लाए, उसमें पीछे पड़े सबसे वो जो कंपनियां काम कर रही है, वो भी जल निगम का भी काम हमारा लगभग पूरी विधानसभा में अंतिम छोर तक पहुंचने का काम हो रहा है। नल से पानी देना, प्रत्येक किसान को खेत पे पानी पहुंचाना पाइप के माध्यम से, और पक्की सड़क देना जो छूटा हुआ था। जो मैंने 13 में अभी जैसे कि 2 ब्रिज सैंक्शन हुए सेतु निगम से, वो एक हुआ तेली गांव से मनोर थाना राजस्थान को जोड़ेगा, और एक हमारा बगा फत्तूखेड़ी से करणपुरा। ये दोनों नेवज पे 2 ब्रिज सैंक्शन हुए हैं, और तीसरा ब्रिज सैंक्शन हुआ है स्वासड़ा रोड पे, छोटी पुल पे, यहीं पर। ऐसे 3 ब्रिज भी सैंक्शन हुए। तो जो छूटे हुए काम तो उसको मैंने गति दी, चलना दिया, और हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको निरंतर। अब सर हम देखें कि राजगढ़ भोपाल से बहुत दूरी नहीं है। पानी की आप जो बात कर रहे हैं, मंत्री जी ने भी चर्चा की, सड़क की बात कर रही है, एक बार फिर वही जिक्र छोड़ेंगे कि ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि होना ही चाहिए, बेसिक अब सुविधाएं इनको कहा जाने लगा है। अब अगली बारी है रोजगार की, नौकरियों की। हालांकि जब आपके मंत्री जी है वो भी तमाम जिक्र कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि हम शहर मुख्यालय की बात करें तो यहाँ जो पलायन क्या रुका है या जारी है? रोजगार के अवसर बड़े जरूर हैं, लेकिन कितने बड़े हैं, बड़ा सवाल ये भी है। नहीं, ये बात सही है कि रोजगार तो बड़ा है, पानी आने से रोजगार बड़ा है। और अब उसके बाद जो हमारा फोकस है शासन का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी, कि लघु उद्योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, उसी फोकस में हमारे उद्योग विभाग के माध्यम से कलेक्टर महोदय वगैरह हम सब पीछे पड़े हुए हैं कि जो जमीनों का, जो बड़ी बड़ी जमीनें उनको एलाट उद्योग विभाग के नाम से की जा। उद्योग क्योंकि यहाँ अब आने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेलवे का काम पूर्णतः 26 में पूरा हो जाएगा। यहाँ तक तो शायद अभी इस महीने में राजगढ़ तो ट्रेन आने लगेगी। हाँ, ट्रायल तो अब हो ही रही है, मगर ऐसा लक्ष्य है हमारा माननीय सांसद महोदय जी का कि 26 तक अपन भोपाल में बैठ के, 26 के अंत तक अपन भोपाल बैठ के, तो उससे क्या होगा कि एक उद्योग का रुझान यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेन के माध्यम से। आप जो उद्योगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी संभाग स्तर पर तो ले आए हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, अब वो जिलों की ओर भी सोच रहे हैं, तो आपकी ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव है या आपकी कोई प्लानिंग है कि भविष्य में राजगढ़ में भी एक कॉन्क्लेव, हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी? हम हमेशा ही इस पांचों, दोनों मंत्री जी हम सब बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी शुरुआत हो। अभी जैसे कि एक छोटा उद्योग मान ले या कुछ भी मान ले, देवेंद्र जैन जी द्वारा एक पेट्रोल पंप जो बायोगैस का माध्यम से होना है, ब्यावरा शुरुआत हो रही है। तो ऐसे धीरे धीरे निश्चित रूप से हम खुद चाह रहे हैं कि, और उद्योग विभाग को जो जमीन अलाट करने की जो बात की है वो हम इसीलिए कर रहे हैं कि उसमें
जमीन अलॉट हो जाए तो आने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। और शासन तो सारी रियायतें वापर रही है कि आप आइए, आप तो उद्योग खोलिए, सारी शासन की जो भी योजनाएं हम सब शीतल करेंगे, शीतल कर भी दिए। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे उद्योग मंत्री भी चेतन कश्यप जो भी हमारे प्रभारी मंत्री है, तो उनको भी हम वही बार देखिए, जो इंडस्ट्री के लिए बेसिक क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपके पास है, सड़कों की कनेक्टिविटी आपके पास है, पानी आपके पास है, प्रभारी मंत्री आपके एमएसएमई हैं। हाँ है ना। तो फिर अब देरी किस बात की है? नहीं, अब क्या है कि देखो, कोई भी व्यक्ति से विचार बात ही की जा सकती है, किसी को पकड़ के तो नहीं ला सकते हैं, मगर अब ये जिला उस श्रेणी में आ चुका है अब टोटल। यानी भविष्य में हम कभी भी देख सकते हैं कि राजगढ़ जिला मुख्यालय में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। पक्का आएगा, क्योंकि ट्रेन, सड़क और रॉ मटेरियल जिसको लाइट सौर ऊर्जा के माध्यम से यहाँ प्लांट डल ही रहे हैं, तो यहाँ रोजगार के चांस हैं। ऐसी कौन सी जादू छड़ी है आपके पास? संगठन के ऊपर आप घुमाते हो तो टिकट मिल जाता है, जनता में जाके आप जनता के बीच में जाते हो, उनके ऊपर घुमाते हो, आप चुनाव जीत के जाते हो। ये बात मैं भी कह रहा हूँ, आपके पार्टी के नेता काफी मतलब लाइन में लगे टिकट के लिए। छड़ी क्या है, वो तो रात दिन लोगों के बीच में रहना और उनके मन की बात को पास करना, उनके साथ रहना, उठना बैठना। और देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो चरैवेती हम तो रात दिन चलने वाले लोग हैं, लगातार जनता के बीच में संपर्क में। अभी भी मेरी जान फड़फड़ा रही, मुझे राजस्थान सीमा पे जाना है, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर जाना है, एक गांव में कथा है, उस कथा में जाके पहुंचना है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम, जनता ने हमें वोट दिया है तो निश्चित रूप से उनके मन की बात और उनके बीच में विकास की बात, आपको दूरी नहीं बनानी पड़ेगी, जनता के बीच में लगातार रहना पड़ेगा, उनके मन की बात समझना पड़ेगी, निश्चित रूप से आपको जादू की छड़ी चलती रहेगी। इस बीच आप जो बात कर रहे हैं ना कि कथाओं में भी जाना है, जनता के बीच रहना है, कांग्रेस भी बड़ी तैयारी कर रही है। 28 के चुनाव में जनता के बीच खड़ी दिखेगी, ऐसा दावा है उनका। कांग्रेस का अब समय निकल गया, जनता अब कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगी। नए चेहरे आ रहे हैं, नई ऊर्जा आ रही है, नए चेहरा है, नई ऊर्जा है, कुछ नहीं है। पर्दे के पीछे कौन है सब जानते हैं, वही पप्पू ही है। ले दे के बात तो वही जाती है एक ही मुकाम पे, निर्णय ले नहीं सकते हैं। नया चेहरा आया था, कमलनाथ जी को बनाए थे और सब समट गए, कुनवा फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति का विकास का जो संकल्प लेके, हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामाचरण मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था कि हमें अंतिम व्यक्ति का विकास करना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके 23 के बीच में वो सब काम कर चुकी भारतीय जनता पार्टी। अंतिम व्यक्ति को आवाज दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, घर पे नल दे दिया, खेत में पानी दे दिया, लालडी लक्ष्मी बना दी, लालडी बहनें बना दी। आजादी के बाद पहली बार किसी ने सम्मान दिया किसान को, देश के अंदर कृषि प्रधान देश कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन है, नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है, जो किसान को सम्मान मिला है। वो किसान अब अपना स्थान नहीं छोड़ सकता, वो लालडी बहना अपना रास्ता नहीं बदल सकती है। जिस प्रकार का निरंतर नीचे, अभी प्रधानमंत्री आवास की कल्पना नहीं कर सकते अपन, लोगों की जिंदगियां निकल गई, उनको मकान पक्का नहीं मिल रहा था, मगर एक पूस की टापरी को निकाल कर, एक पन्नी निकाल कर आदमी की छत के नीचे सो रहा है, तो वो कभी नहीं भूल सकता है। आपको लगता है कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा है, उसे आगे बढ़ा दिया जाए तो परिवर्तन हो जाएगा? चेहरा कहाँ है वहां? तो चेहरा की तो लड़ाई है सबसे बड़ी बात, आने कहाँ देंगे चेहरा, वेरा है ही नहीं उनके पास चेहरा। ले दे के राहुल गांधी को घुमाते फिरते हैं, वही चेहरा है, दूसरा चेहरा बनने कहाँ देते हैं। वो बने एमपी का चेहरा बना ले, बनता ही नहीं है, वो वहीं से जो एमपी में कौन चेहरा दिखता है आपको, कांग्रेस का कौन चेहरा हो? कांग्रेस का तो बंटा ढाल है, कांग्रेस का कोई काम ही नहीं है। अब पब्लिक भी आपके सामने पूरी बात मत। अभी कांग्रेस विधायक आपने फूल सिंह वरैया जी का भी बयान सुना होगा। देखो, ये सब समाज को तोड़ने की बात करते हैं लोग, सनातनी नहीं है लोग, ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो भाषा बोल रहे हैं लोग। ये राजगढ़ विधानसभा मतलब राजगढ़ जिला है या कोई बरैया जी का जिला हो, हमें ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे समाज को ठेस पहुंचे। जनप्रतिनिधि है, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, वो कोई बात नहीं है, मगर इस प्रकार की भाषा बोलना बिल्कुल कतई गलत है। कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे लोगों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। क्यों कि दल सबका होता है, एक व्यक्ति का दल नहीं होता है। वो ये लोग वो है
जो भारत के साथ आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये थे अमर सिंह यादव जी, जो कि राजगढ़ से विधायक हैं। और जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि आपके पास एक छड़ी तो है, और छड़ी समझ में आ रही है कि कौन सी छड़ी है। वो छड़ी है कि जनता के बीच बने रहना है, भले वो 90 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो। इस कार्यक्रम के बाद आपको वहां पर जाना है, यहाँ से उतर के सीधे ही जाऊंगा, वहीं जाएंगे आप। और यही आपकी जादू की छड़ी है, जनता के बीच आपकी जो जमावट है, पैठ है, ये बरकरार रहे। हमारी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मंच दिया और आपने जो हमें मौका दिया, इसके लिए, हमारी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।